Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of 12th standard, exercise 6.3 and question number 1. So यहाँ पे जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दिया है वो है कि प्रूव दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमने जो एक्सरसाइज 6.2 में जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी कि हमें एक जनरल इक्वेशन दिया था और उसको कन्वर्ट करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट कर दिया था। मतलब जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उनको हटा के हमने उसका कन्वर्जन डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। यह इस एक्सरसाइज में भी हमें ऐसा ही करना है। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है और एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें आंसर ये लाना है, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कन्वर्जन हमें इसमें करना है। तो एक्सरसाइज 6.2 6.3 में डिफरेंस क्या है? 6.2 में हमें ये नहीं दिया था, ये जो है एक्सप्रेशन उसका कन्वर्जन हम डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी दिया है और आंसर भी दिया है। मतलब ये सॉल्व करके हमें कुछ भी करके ये लाना है। तो हमने ये भी सीखा था कि एक्सरसाइज 6.2 में कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार हम डिफरेंशियल इक्वेशन उतनी बार हम डेरिवेटिव उसका लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है उसको देख के हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कितनी बार डेरिवेटिव लेना है। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 बार लेना है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर एक ही होता है फिर भी हम 2 बार उसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो इसको देख के हमें ये यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम कितनी बार डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो हम 1 बार 2 बार 3 बार भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो आंसर को मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के हमें ये डिसाइड करना है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, और हमें ये पता है कि हमें आंसर क्या लाना है यहाँ पे। तो इस एग्जांपल में हमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखता है। सो वी स्टार्ट विद द डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने फर्स्ट बार इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल है, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज़ 1 प्लस लॉग y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड c कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे हमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये इसको हमने ये लेफ्ट में लिया, तो माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एंड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ तक आने से हमें ये जो है हमारा आंसर वो अभी तक तो नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में y है इसको हमें रिमूव करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, सो वी गेट x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, ये y कैंसिल हुआ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें जो आंसर लाना है उसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने वाई स्क्वायर को एक साइड में रखा है, ये दोनों टर्म्स यहाँ पे जाएंगे, ये माइनस है तो वो प्लस होगा और ये प्लस वाला माइनस होगा। इसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, सो इन ब्रैकेट विल गेट 1 माइनस एक्स वाई। अब ये जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा, सो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक्सप्रेशन जो हमें दिया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ये एक्सप्रेशन जो है वो इसका सॉल्यूशन है, बिकॉज ये सॉल्व करके हमने ये फाइंड आउट किया है। तो हमें ऐसे लिखना है कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी इज द सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हर एक एग्जाम्पल में आपको ये लाइन लिखनी है। नाउ वी आर गोइंग टू सी विद द सेकेंड एग्जाम्पल। तो वाई साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी, देन वी आर टू प्रूव दैट सो दिस एक्सप्रेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमें प्रूव करना है इसमें हम देख सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया है, मतलब डबल डेरिवेटिव आया है। तो हमें ये यहाँ पर दो बार हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फिर भी हम उसका 2 बार डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज
हमें जो प्रूव करना है उसमें हमें डबल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जो सेकेंड एक्सरसाइज में हम जो रूल लगाते थे कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार ही हमें डेरिवेटिव लेना है, वो इस टाइप के एग्जांपल्स में नहीं चलेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको देख के हमें ये डिसाइड करना है कि हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे या 2 बार लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट टाइम वी टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, ये टोटल x है ऐसा कंसिडर करो। x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, सो 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 इंटू जिसके लिए x कंसिडर किया था साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव दैट इज़ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c का डेरिवेटिव है 0 बिकॉज इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। तो अभी ये जो डिनोमिनेटर में है इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। सो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एंड इज 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़। अभी हमारा अगर हम वो पहले वाला रूल यहाँ पे लगाते थे कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये एग्जांपल यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता, बिकॉज यहाँ पे आके हमने क्या किया है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने हटाया है। तो आगे जाके हमें क्या करना है यहाँ पे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें ये आंसर नहीं मिला है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे हम डबल डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो हमें 2 बार उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स है और ये एक्सप्रेशन इसका सॉल्यूशन है, इस टाइप के अगर एग्जांपल हो तो जो हमें प्रूव करना है उसमें अगर डबल डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है तो हमें, अगर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तो भी हमें 2 बार उसका डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे मैं दूसरी बार डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल हम फॉलो करेंगे। सो u एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे साइड में निकाला है। तो आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स, वैसे ही रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जिसके लिए हमने x कंसिडर किया था इसके लिए उसका डेरिवेटिव दैट इज 1 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 2x। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट डाउन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज़ एंड इसका दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x जो मैंने यहाँ पे निकाला है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स था तो 2 एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर एक टर्म को मैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये 2 टाइम्स होगा, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसको भी मैंने ऐसे ही लिखा है 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये जो 2 है यहाँ पे, तो इस 2 को मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखूँगी। तो आफ्टर दैट ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल होगा। तो ये दोनों टर्म्स मैंने ऐसे ही लिखा है। अब ये देखो, ये माइनस और ये प्लस करके ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस है सिर्फ x, तो x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अभी रूट में ये नंबर है उसका स्क्वायर है, मतलब ये रूट हट जाएगा। सो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। And so we can say that is y is equals to sin inverse x bracket square plus c is the solution of 1 minus x square dy by dx square minus x dy by dx is equals to 2. Now the third example, that is y is equals to e raised to minus x plus a into x plus b. Then we have to show that e raised to x dy by dx square is equals to 1.
सो यहाँ पर भी दो आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है, सो वी हैव टू टेक 2 टाइम्स डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट dy by dx इज इक्वल टू e raised to minus x as it is into the derivative of minus x, that is minus 1, a into x. So the derivative of this part is a and the derivative of this constant is 0. So dy by dx is equals to this minus, I write here first, and e raised to minus x plus a as it is. So यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 बार d2y by dx means 2 times we have taken the derivative. So dy by dx is equals to minus e raised to minus x plus a. Again differentiating with respect to x. So d2y by dx square is equals to minus as it is e raised to minus x into the derivative of minus x, that is minus 1, and the derivative of a is 0. So this minus minus become plus, and so here we get d2y by dx square is equals to e raised to minus x. Now we convert this into positive indices. So d2y by dx square is equals to 1 upon e raised to x. After that we move this e raised to x to this side. So e raised to x d2y by dx square is equals to 1, and that is why we have to prove. Means this expression is the solution of this differential equation. We have to write down it in the each example. Now the example number 4, that is y is equals to x raised to m. Then show that x square d2y by dx square minus mx dy by dx plus my is equals to 0. So differentiating with respect to x, what we get here? So dy by dx is equals to m. So here we applying the formula, that is x raised to n. So what is the formula? N into x raised to n minus 1. So m as it is x raised to m minus 1. So this is my first equation. Since the differential equation we see that is there is a d2y by dx square, means we have to take the derivative 2 times. So again differentiating with respect to x, we get that is d2y by dx square is equals to m. So here we applying the same rule, that is x raised to n rule. So m is as it is. Again for this one we apply the formula of x raised to n. So n into x raised to n minus 1. So m minus 1 as it is, x raised to m minus 1 minus 1. So total we get here m minus 2. So this is our first example, first equation, and this is our second equation. Now यहाँ पे हम दूसरी टाइप वाला जो पैटर्न है वो सॉल्व करें. सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो ये सॉल्व करके हमें 0 लाना है. सो वी टेकिंग दिस LHS. सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर minus mx dy by dx plus my, and now in this example we are going to put down the values of dy by dx and d2y by dx square. So x square as it is, the value of d2y by dx square is m into m minus 1 x raised to m minus 2 minus mx dy by dx is nothing but m into x raised to m minus 1 and plus m into y. So what is the value of y? It is x raised to m. So we are going to put down these values here. So x square, now going to multiply this bracket by m. So we get here m square minus m x raised to m minus 2. So we can write it in the division form since there is a minus sign. So x raised to m upon x square. So if we solve this we get that is x raised to m minus 2. M into m, so we get here m square x as it is, and again we split up this in the division form. X raised to m upon x, that is x raised to 1. So when we solve this, x raised to m minus 1. So m into x raised to m. So x square cancel with this x square, x cancel with this x. So in each term we saw this x raised to m, x raised to m and x raised to m. So we are taking it common. So m square minus m as it is minus m square and plus m. So this m get cancel, m square get cancel, x raised to m into 0. So that is nothing but 0, and this is our RHS. So इस एग्जांपल में हमने ये सॉल्व नहीं करते, जो हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ये लेके हमें 0 आंसर फाइंड आउट यहाँ पे किया है. आफ्टर दैट वी टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 5. So y is equals to a plus b upon x. So in this example we see that is there are 2 arbitrary constant, and we have to show that x d2y by dx square plus 2 dy by dx is equals to 0. So यहाँ पर भी हमें डबल, दैट इज 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, सिंस देयर आर d2y by dx स्क्वायर पैटर्न.
So differentiating with respect to x will get dy by dx is equals to the derivative of a is 0 because it is a constant, and b into 1 upon x. So the derivative of 1 upon x is minus 1 upon x square. So dy by dx is equals to minus b upon x square. So we move this x square to this side. So x square dy by dx is equals to minus b. Again differentiating with respect to x, so we'll get here x square d2y by dx. So यहाँ पे u into v रूल हम फॉलो करेंगे. So x square as it is into the derivative of dy by dx, that is d2y by dx square, plus dy by dx as it is into derivative of x square, that is 2x is equals to 0. Since it is a constant, the derivative of constant is 0. Now dividing both sides by x. So यहाँ पे अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो x d2y by dx square plus 2x upon x, that is 2 dy by dx is equals to 0, and that's we have to prove. So this is the answer of the example number 5, and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.